मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का फॉर्म भरने के बाद क्या करना, ये सभी के मन में सवाल है। क्योंकि हम सभी ने फॉर्म तो भर दिया है, अब सोच रहे हैं क्या पैसे मिल जाएंगे, क्या गवर्नमेंट सभी को पैसे दे देगी, क्या बिल्कुल जांच नहीं होगी, और अगर जांच होगी तो किस लेवल की होगी, और अगर पैसे मिलेंगे तो किन लोगों को मिलेंगे, क्या सिविल स्कोर इसमें जो है मायने रखेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस योजना में जो घोषणा हुई है वो 1 लाख लोगों को लोन देने के लिए हुई है। तो पूरे राजस्थान में टोटल 1 लाख लोगों को ये पैसा मिलेगा, और अगले वित्त वर्ष में बताया जा रहा है 35,000 के आसपास, शायद वो आंकड़ा था, बजट में मैंने बताया था, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो अभी 1 लाख लोगों को ये लोन मिलेगा। अब बात करें कितने टाइम में ये लोन मिल जाएगा, तो जब हम फॉर्म भरते हैं तो हमारे मोबाइल पर एक एसएमएस आता है जिसमें बताया जाता है कि 30 दिनों के अंदर फॉर्म की जांच हो जाएगी और 30 दिनों के अंदर आपको सूचित कर दिया जाएगा। और जहां तक हमने पता करने की कोशिश की, बताया जा रहा है बहुत ही जल्द इस योजना में लोगों को चयनित किया जाएगा और बहुत ही जल्द उन लोगों को ये लाभ दिया जाएगा। लेकिन जहां तक हमने बैंक से पता करने की कोशिश की है, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऊपर से लिस्ट आएगी और उनकी हम जांच करेंगे, और हो सकता है ऊपर से अधिकारियों को भी ये काम दिया जाए कि इन लोगों को हम पैसे दे रहे हैं, क्या वाकई ये लोग उस लोन के लिए एलिजिबल है, क्या वाकई इन्हें पैसे की ज़रूरत है, क्या वाकई जो हम पैसे दे रहे हैं उससे वो कोई काम धंधा शुरू कर सकते हैं, क्या वाकई इनके इरादे नेक है, ये सब चीज़ें चेक की जाएगी। और जहां तक हमने सिविल स्कोर के बारे में बात करने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि अगर सिविल स्कोर के हिसाब से पैसे दिए जाते तो फिर तो उन्हीं लोगों को पैसे मिलेंगे जिन्हें इस पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। मान लीजिए किसी का सिविल स्कोर बेहतर है, तो इसका मतलब तो ये है कि उसे तो लोन और कहीं से भी मिल सकता है, वो तो कहीं से भी लोन लेके काम शुरू कर सकता है। इसके अलावा अगर सिविल स्कोर बेहतर है तो उससे तो पैसे की वैसे भी कमी नहीं होगी, उसका तो या तो कोई लोन चल रहा होगा या फिर उसने अच्छे तरीके से कोई लोन पूरा किया है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो अगर सिविल स्कोर को देखा जाएगा तो बहुत कम ही लोगों को ये पैसे मिल पाएंगे, और जो हर कोई फॉर्म भर रहा है शायद उनको नहीं मिल पाएगा। तो मुद्दे की बात ये है, जहां तक इस योजना में क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर का ज़्यादा कोई मतलब नहीं होगा। जो लोग वाकई काम करना चाहते हैं, जिन्हें वाकई पैसे की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उन लोगों को ये पैसा देना चाहती है। जिन्हें बैंक पैसा नहीं दे रही है या फिर दूसरी कंपनियां जो उन्हें पैसे नहीं दे रही है, इसके बदले सरकार उन्हें पैसा देगी ताकि वो अपना कोई काम धंधा शुरू कर सके। तो अब आपका ये तो क्लियर हो गया होगा कि ज़्यादा सिविल स्कोर का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ जरूर देखी जाएगी कि वो डिफॉल्टर न हो, यानी किसी से पहले से उसने पैसा उठा रखा हो, किसी बैंक से या किसी कंपनी से, और पैसा भरा न हो कहीं। इससे तो यही कंफर्म होता है कि वो चोर है। तो इस प्रकार की चीज तो जरूर देखी जाएगी। कहने का मतलब किसी से उसने पहले से ही पैसे उठा के ले रखे हैं और पैसे नहीं लौटाए हैं, तो ये पैसे लौटाने का भी उसका कोई इरादा नहीं होगा, तो शायद उन लोगों को ये पैसा नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक कोई लोन नहीं लिया है, आपका बैकग्राउंड साफ सुथरा है और आपका एक नेक इरादा है कोई काम शुरू करने का, तो जहां तक आपको पैसा मिल जाएगा। इसी के साथ इसमें खुशी की बात यह है कि जहां तक सुनने को मिल रहा है फॉर्म बहुत कम ही भरे जा रहे हैं, तो लाख लोगों को, जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर को शायद ये पैसा मिल पाएगा। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर कोई एलिजिबल है और वो लाख लोगों से बाहर हो जाता है, उसे पैसे नहीं मिलते हैं, तो बताया जा रहा है उसका नाम अगली लिस्ट के लिए रखा जाएगा, यानी अगले वित्त वर्ष में उसे पैसा दिया जाएगा। तो अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप गवर्नमेंट को लगता है कि ये सही व्यक्ति है, इसको पैसा दिया जा सकता है, तो उसे अगली लिस्ट में पैसा मिल सकता है अगर वो लाख लोगों से बाहर होता है। इसी के साथ 1 लाख लोगों को बहुत ही जल्दी ये लाभ मिलने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 1.5-2 महीने में सारी प्रक्रिया पूरी होनी है, तो 1.5-2 महीने के अंदर आपको लोन का पैसा मिल सकता है। बाकी लोन जो है वो आपको बैंक से ही मिलेगा। जो बैंक फॉर्म भरते टाइम आप दे रहे हो कि हाँ इस बैंक में मेरा अकाउंट है, या फिर वहाँ पर जो बैंक लोन के लिए जो आप शाखा सेलेक्ट कर रहे हो, उसी शाखा से आपको कॉल आएगा और उसी बैंक ब्रांच से आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जो ब्याज रहेगा वो सरकार आपकी तरफ से भरेगी, आपको सिर्फ मूलधन ही देना होगा। साथ ही जहां तक इसमें हमने जानने की कोशिश की, तो ये बेरोजगार युवाओं के लिए योजना है, तो इसमें ज्यादा धनवानों को नहीं देखा जाएगा। जिसके पास ऑलरेडी पैसा है उसको पैसा नहीं दिया जाएगा। और हमें यही लगता है बैंक की तरफ से और बाकी फाइनेंस जो कंपनियां उनसे तो यही लगता है वो लोग उन्हीं को पैसा देते हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा होता है, जिन्हें पैसे की जरूरत नहीं होती। लेकिन शायद गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। गवर्नमेंट उन लोगों को भी ये पैसे प्रोवाइड करेगी जिनके पास पैसा नहीं है और जिनके इरादे साफ है, जो पैसा लौटाने का इरादा रखते हैं। तो ऐसा ही हो। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्या होने वाला है। बाकी 1.5-2 महीने में सारा क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। और हाँ, आपकी इस योजना के बारे में क्या राय है, जो मैंने कहा क्या वो सही है या फिर कुछ और होने वाला है, बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी आपको बताते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलिए मिलते हैं।